जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो कि दुनिया के हर एक उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। आपकी हर दिन की आदतें ही आपको सक्सेस बनाती हैं। तुम इस समय क्या हो और आगे क्या बन सकते हो, यह केवल आपकी हैबिट ही डिसाइड करती है। अगर आप खुद को डेली 1% भी बेटर बनाते हो तो एक साल के अंत में आप 37.78 गुना तक बेहतर बन सकते हो। वहीं अगर आप खुद को डेली 1% भी वर्स बनाते हो तो एक साल के अंत में आप 0.03 गुना तक बदतर बन जाओगे। अक्सर यह बात लोगों को बहुत कम समझ आती है, इसलिए मैं इसे आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और वह हर दिन 1% बढ़ता है तो एक साल बाद आपका पैसा 37.78 गुना हो जाएगा। मतलब एक साल बाद वह 100 रुपए 3,778 रुपए हो जाएंगे। और मान लीजिए वही 100 रुपए डेली 1% घटता है तो एक साल बाद वह 0.03 गुना हो जाएगा। मतलब एक साल बाद वह 100 रुपए केवल 3 रुपए ही रह जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं जिसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है और आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का क्यूब रखा गया है। अब धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ता है, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। अभी भी बर्फ का क्यूब वैसे का वैसा ही है, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री। इस पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। इससे पहले एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं आया था, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल, कोई एरोप्लेन अगर दिल्ली से बेंगलोर के लिए जाने वाली है और टेक ऑफ करते ही पायलट उसको केवल 1 डिग्री लेफ्ट या राइट मोड़ ले तो वह इंडिया में ही बेंगलोर से काफी दूर कोलकाता या मुंबई में जाकर उतरेगी। जैसा कि पहले 1 डिग्री का टर्न कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं देता, लेकिन अंत में वह आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में केवल 1% हर दिन सुधार करते हो तो बाद में आपको इसका कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा। हमारी लाइफ में हैबिट्स इसी तरह से काम करती है। अच्छी आदत का रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है, जबकि बुरी आदत का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है और तुरंत मिला हुआ रिजल्ट हमें खुशी देता है। इसलिए लोग बुरी आदत जल्दी बना लेते हैं, जबकि आदत 2 धारी तलवार की तरह काम करती है। अगर आप अच्छी आदत बनाते हैं तो यह आपको सक्सेस बना देगी और अगर बुरी आदत बनाते हैं तो यह आपको रोड पर भी ला देगी। इसलिए अगर आपको अमीर या सक्सेस बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को चेंज करना होगा। लेकिन आदतों को चेंज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यह आती है कि लोग अपनी आदतों को लेकर कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं तो आप सक्सेस नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। एक यही चीज है जिससे आप अपने सक्सेस के ताले को खोल सकते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ दोहराए जाने वाले छोटे छोटे डिसिप्लिन समय के साथ धीरे धीरे बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। इसे हम एक लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कहीं पर किसी एक ही रास्ते से डेली आते जाते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि आपका माइंड कहीं और है, लेकिन फिर भी आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और तब आपके माइंड में आता है कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका माइंड कहीं और है और आपका शरीर सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई भी चीज कंसिस्टेंसी के साथ दोहराते हो तो कुछ दिन बाद वह ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन हर इंसान किसी भी काम को तभी दोहराता है जब उसको उस काम में फायदा दिखाई दे। च्युइंगम की ही स्टोरी ले लेते हैं। च्युइंगम को 1800 सदी से बेचा जा रहा है, लेकिन 1891 में रिगले कंपनी ने जब इसे लॉन्च किया तब दुनिया भर में इसकी आदत बन गई। पुरानी च्युइंगम को ब्लेंड रेसिन से बनाया जाता था। ब्लेंड रेसिन एक प्रकार का बेस्वाद पदार्थ होता है। इससे बने च्युइंगम को चबाया तो जा सकता था, लेकिन वह टेस्टी नहीं था। रिगले ने इस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उन्होंने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट के फ्लेवर मिलाए, जिससे च्युइंगम टेस्टी हो गया और इसका यूज और भी ज्यादा होने लगा। फिर वे एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने इसे मुंह साफ करने के लिए बनाया। एडवर्टाइजमेंट में यह बताया गया कि अपने स्वाद को रिफ्रेश करो, और इससे डिमांड आसमान छू गई और रिगले दुनिया की सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी बन गई। अगर आप कोई भी नई आदत बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट की आदतों को मैनेज करना होगा, क्योंकि आपने यदि अपने जीवन में कोई भी हैबिट बना ली तो वह कुछ दिन की कंसिस्टेंसी के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। यदि कोई भी आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप सबकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते हैं तब तक यह आपके जीवन को डायरेक्ट करेगा और आप उसे लक कहने लगेंगे। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपके सिस्टम में है। आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए पेशेंस लगता है। समाज सुधारक जैकब रीच का एक कथन है, जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है तो मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूँ जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वो चलाते होंगे, तो
तो भी उसमें दरार नहीं आती है। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में यह 2 टुकड़ों में बट जाती है। और मैं जानता हूँ कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिसने इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर इस पर हुआ था। इसलिए आपको डेली खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज से आप इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दो। आपको अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बर्बाद किए हुए दिन आपको उससे अधिक चोट पहुंचाते हैं जितने कि सफल दिन आपकी मदद करते हैं। यदि आपके पास 100 रुपए हैं और उस पर आपको 50% का प्रॉफिट होता है तो आपके पास 150 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको दोबारा से 150 रुपए से 100 रुपए पर आना हो तो केवल 33% के लॉस की ही जरूरत है। मतलब आपको 33% की हानि से बचना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 50% का प्रॉफिट। चार्ली मंगर का एक कोट्स है, कंपाउंडिंग का पहला नियम। आपको कभी भी कंपाउंडिंग को बिना किसी आवश्यकता के नहीं रोकना चाहिए, उसे कंपाउंड होने देना चाहिए। पहली गलती कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, बार बार होने वाली गलती ही आपको नुकसान पहुंचाती है। एक बार चूक संयोगवश हो सकती है, 2 बार चूक होना एक नई आदत की शुरुआत होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।